हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। जैसे कि आपको पता है कि मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रीवियस लाइव सेशन में इंस्टाग्राम पे और जितनी भी वीडियोस हैं उसके कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा आपने इसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा। व्हाट इज चैट जीपीटी? सिंपल, इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि इसकी वजह से हमारी जॉब चली जाएगी, डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब चली जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा डर बना हुआ है फ्रेशर्स के अंदर और एक्सपीरियंस भी लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। बट जो मैं थॉट प्रोसेस अपना यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस हो उसके बेस पे ही बताऊंगा ये सारी चीजें, कि जब कुछ ऐसी चीजें हमें मार्केट में मिलती है, जब लॉन्च होती है या आती है, तो उसको किस तरीके से लेना चाहिए। तो चलिए पूरा डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ है सीखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपने देखा कि लाइक व्हाट इज चैट जीटीपी, ठीक है, ये है क्या? और ये है आपका ओपन सोर्स, ठीक है। ओपन सोर्स में कैसे अब ये चीज आती है? ये एक एआई बेस्ड चैट बोर्ड है, जो कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो ये आपको आंसर रिवर्ट करता है। अब ये आंसर कैसे रिवर्ट करता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैट जीटीपी इसका नाम रखा गया है, तो आपको चैट से समझ में आ गया कि जो चैट हम करते हैं, जो भी हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे जब कभी भी आपने देखा होगा जो चैट का इंटरफेस होता है, उस तरीके से सेम। एंड जीटीपी का क्या फुल फॉर्म है? जीटीपी का फुल फॉर्म है आपका जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ओके, समझ गए आप कि लाइक कि आपने मिड में देखा ना, प्री ट्रेन्ड, इट मींस कि इसको भी ट्रेंड करा गया है। और कैसे करा ट्रेंड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब जैसे कि आपको दिखता है कि कोई भी चीज जब डेवलप होती है तो डेवलपर्स की टीम लगती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टीम लगती है उसमें, तो इसके पीछे भी टीम्स है। ओके, ये एक स्टार्टअप कंपनी है ओपन एआई, जिसमें फंडिंग के थ्रू इन्होंने एक नई चीज बनाई है, बहुत अच्छी बात है। एज अ डेवलपर अगर मैं बात करूं कि इसको किस तरीके से लेना चाहिए, तो पॉजिटिव वे में लें, क्योंकि ऐसी चीजें आएगी तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को और इंटरेस्ट बढ़ेगा कोडिंग के अंदर। बट इसकी वजह से हमारी जॉब चली जाएगी, मेरे को ऐसा नहीं लगता। क्योंकि कोडिंग के पर्पज से मैं अगर आपको बताऊं कि आपने जब कभी भी देखा होगा कोई भी एक चीज लॉन्च होती है तो वो उससे हमारी चीजों में इन्हांसमेंट आती है, ना कि वो चीजें हमारे लिए बिल्कुल डिस्ट्रॉय की तरह काम करती है कि उससे कोई चीजें बिल्कुल बंद सी हो जाए। अभी क्या है कि इसके अंदर जो भी डेटा है, जितना भी आपने देखा होगा चैट जीपीटी, अगर आपने यूज करा और नहीं करा तो जाके यूज करिएगा, तो इसमें जो डेटा है वो 2021 से पहले का है, ठीक है। अभी उससे उसके बाद का कुछ भी आप इससे रिलेटेड कुछ पूछेंगे तो वो इसके पता नहीं होगा। अब ये काम कैसे करता है? जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, ट्राई का ऑप्शन आएगा, फिर वहां से आपको साइन अप साइन इन जो भी आपको बोले, वहां पे एक जीमेल की आईडी के थ्रू आप इस चीज को डिजाइन करके लॉग इन करेंगे आप, ठीक है। लॉग इन करने के बाद में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे, वो आप किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, जैसे कि हिंदी में भी ट्राई कर सकते हैं आप, इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको उससे रिलेटेड एक आंसर रिवर्ट करेगा। अब ये आंसर ये कैसे रिवर्ट कर रहा है? क्योंकि जो इसे आंसर करना है, ओके, उसके लिए इसको ट्रेन करा गया है, दैट्स वाई वो आंसर रिवर्ट कर रहा है हम। आप इसका एग्जांपल समझिए कैसे, जैसे गूगल, राइट, आप गूगल पे किस तरीके से सर्च करते हैं? जब गूगल पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सर्च करते हैं तो हमें सबसे पहली वेबसाइट क्या देता है गूगल? स्टैक ओवरफ्लो, राइट। अब वो क्यों देता है? क्योंकि वहां कम्युनिटी है हमारी, वहां सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस पुट करते हैं और वहीं पे हमें आंसर भी मिलते हैं। दैट्स वाई कि हमारे को सबसे पहले जो सजेशंस मिलती है गूगल की तरफ से भी, वो उसी वेबसाइट की मिलती है। सेम थिंग यहां पे भी है, इसके पास में एक डेटा है, राइट। अब उस डेटा में क्या करता है कि लाइक उस डेटा से हमें ये आंसर रिवर्ट करता है और फिर हमें उसका यूज कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये है कि जितने भी काम हम करते हैं डेवलपर्स, उसकी वजह से हमारी जॉब चली जाए, मुझे लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर आप एक्सपीरियंस है, मैं फ्रेशर्स को मैं अभी बताऊंगा आगे चल के, बट एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछेंगे ना आप, तो मल्टीपल डोमेन्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। एयरलाइन डोमेन हो गया आपका, हॉस्टल हो गया, लाइक अलग अलग तरह के बिजनेस डोमेन हो गए, ठीक है। इन सारे डोमेन्स का डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे? और इतना सारा डेटा जो है, इतने सारे डेटा को इसको रीड करने के लिए कितना टाइम चाहिए और कितने साल और लगेंगे इसको और इस चीज को डेवलप करने में, आप समझ रहे हैं? और क्या ये एक्यूरेट होगा उस टाइम पे कि जो काम हम कर रहे हैं वो ये काम कर सकता है क्या? तो ये पहले आप सोचो कि, और उसके बाद आप अपना थॉट प्रोसेस बनाओ कि लाइक हमें कहां जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हमने पढ़ाई स्टार्ट करी, राइट, फ्रंट एंड डेवलपर की, बैक एंड डेवलपर की, या फुल स्टैक डेवलपर की, या मर्न की, या मीन की, तो वो वेस्ट ना हो जाए, राइट। बट वो वेस्ट क्यों होगी? आप खुद सोचिए ना। अगर आपने कोई चीज पढ़ रहे हैं, राइट, और आपने पढ़ने के बाद में जॉब ली, तो जॉब लेने के बाद में ऐसा थोड़ी ना है कि उसका करियर ही खत्म हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा, आप लाइव सेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीएचपी खत्म होगी क्या?
बट PHP आज भी चल रही है ना। ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज आई और एग्जिस्टेंस उसका बिल्कुल खत्म ही हो गया। कोर कभी खत्म नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। इसको भी ट्रेंड करने के लिए हमारे को डेवलपर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, जो कि इसको डेटा फिल करेंगे, ओके, इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करते रहेंगे। तो वही वाली सारी चीजें इसके पास भी है। ये तो पहली चीज, ठीक है। सेकंड कि आपने देखा होगा, तो आपने इससे पहले भी देखा होगा गाइस कि इससे पहले एक मार्केट में एक और आया था ऐसा ही AI, ओके, जो है आपका गिटहब पॉयलेट करके, ठीक है। अब गिटहब पॉयलेट में आपने देखा होगा कि उसके बारे में बात कर रहे थे कि जॉब चली जाएगी, या जो हुआ ऐसा नहीं हुआ ना। टूल है, टूल की तरह सोचें तो टूल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। लाइक आपने लीड कोड का कोई क्वेश्चन है आपका, आप सॉल्व कर नहीं पा रहे, आप यहां पे क्वेश्चन करेंगे, ये आपको आंसर कर देगा, वो भी डिफरेंट वे में। आपने देखा होगा इसके जस्ट नीचे एक बटन आता है आपका रीजनरेट करने का। अगर आपको कोई आंसर पसंद नहीं आया तो आप रीजनरेट कर सकते हैं। तो ये फिर सर्च करेगा अपने डेटाबेस में, और डेटाबेस में जितने भी आंसर्स होंगे तो आपको रिवर्ट करेगा, अदरवाइज ये रिवर्ट नहीं करेगा। अब ये जो डेटाबेस में आंसर्स फिल हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, सोचिए। और इसको मैनेज कौन कर रहा है, इसके फ्रंट एंड की चीजें, जितनी भी वेबसाइट आपको दिख रही हैं, ठीक है, एप्लीकेशन ये पूरी की पूरी जो बन रही है, इसके बैक एंड को कौन देख रहा है। तो इसके लिए भी इंजीनियर्स लग रहे हैं ना, दैट्स वाई। इसकी वजह से और ज्यादा जॉब्स हैं, और इसकी वजह से आप अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। मानो आपको आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिख सकते हैं आप अपनी वेबसाइट का। आपको यूट्यूब के टाइटल लिखने, टाइटल, डिस्क्रिप्शंस, जो भी, ओके। ऐसा नहीं है कि लाइक कि ये हेल्पफुल नहीं है, हेल्पफुल की तरफ देखेंगे आप तो शॉर्टकट्स इसके पास में भी अवेलेबल है। तो उसकी मदद से आप अपने स्कूल के, जैसे आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे यहां से अपने क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं और उन्हें आंसर मिल रहा है, तो अपने स्कूल के होमवर्क्स भी कर पा रहे हैं, राइट। वैसे ही आपके जितने ब्लॉगर हैं वो ब्लॉगर लिख पा रहे हैं इंग्लिश में, राइट। अगर आपको और कुछ कंटेंट चाहिए तो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक टूल है, और इस टूल की वजह से किसी की जॉब तो नहीं जाएगी, ये श्योर है। बट हाँ, इस टूल को कैसे बनाया गया, कैसे मैनेज हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट जिसका है वो सीख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। क्योंकि देखिए, जितनी ज्यादा चीजें इनहैंस होंगी उतना ज्यादा डेवलपर्स की डिमांड होगी मार्केट में, ओके, ध्यान रखिएगा। जैसी ऐसी जो चीजें इन्वेंट होती जाएंगी उतनी ज्यादा आपके डेवलपर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें भी और डीप नॉलेज होना मैंडेटरी होता जाएगा। तो कोर कभी कोई चीज का खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। इनकी वेबसाइट्स पे भी जाएंगे, एप्लीकेशंस पे भी जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनको भी उसी तरीके से डिजाइन करा गया है। अलग से कोई नई लैंग्वेज तो नहीं आ गई, या किसी और चीज को यूज कर लिया इन्होंने। तो वही सारी चीजें, ठीक है। और इससे पहले एक और चीज आई थी गिटहब से पहले भी, गूगल के पास भी। आपको सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी है गूगल, राइट, उनके पास भी अगर इनको नहीं पता कि ऐसी चीज बनानी चाहिए, तो उनके पास ऑलरेडी है, लैम्डा करके है उनके पास का टूल। 100% बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, दैट्स वाई कि वो उसको लॉन्च नहीं कर रहे, बेटा वर्जन रखा हुआ है। बेटा इनका भी है, बेटा वर्जन ये भी अभी चल रहा है, बट इन्होंने लॉन्च कर दिया नवंबर में 2022 को, इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, आपने ऑलरेडी देखा होगा। और लोग थोड़े से जो डरा भी रहे हैं लोग, ठीक है, कि डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, ओके। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस होना और जो एक चीज हम बना रहे हैं उसमें हमें पुट करना ऑलरेडी बिफोर आंसरिंग, राइट। अगर गूगल है तो गूगल कैसे काम करता है आप खुद सोचिए ना। जब आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो रिलेटेड थिंग्स सर्च करता है पहले। अब ऐसा थोड़ी ना है कि गूगल आ गया तो गूगल के बाद में अब बाकी चीजें भी चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता ना। तो वो सारी चीजें डेवलप करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम देख के, ठीक है। तो इसका भी हेल्प है, इससे हेल्प बहुत सारी है। स्कूल के बच्चों को है, कॉलेज के बच्चों को है, आप रिज्यूम बना सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है, आंसर्स गेट कर सकते हैं, जो जिस भी चीज से रिलेटेड है, अगर इसके पास में वो आंसर है तो, ओके। बहुत सारी चीजें जो कि चैट GTP के आप साथ मिलके आप बहुत सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अपने उस तरीके से लीजिए कि मैं इस टूल को कैसे अपने आप में इनहैंस कर सकता हूं, अपनी नॉलेज को स्मार्ट वर्क कैसे कर सकता हूं, ठीक है, वो उसमें बहुत हेल्प होगी आपको। ना कि ये सोचें कि लाइक कि अगर ये आ गया मार्केट में तो इसकी वजह से हमारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें फ्रेशर से हमें जॉब करनी चाहिए कि नहीं मिलेगी, ये चीज हम पढ़े या ना पढ़े, आगे जाके जॉब ना खत्म हो जाए 5 साल में, 10 साल में। ऐसा नहीं होता गाइस, बहुत टाइम लगने वाला है ये सारी चीजों में। अभी क्या कि अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है चीजों का। अभी आप पढ़े, अपने करियर पे फोकस करें, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर बिल्कुल तरीके से, जिस तरीके से रोड मैप मैंने आपको बताए हैं या कहीं से भी आपने देखे हैं आज तक, ठीक है, तो उस रोड मैप को उसी तरीके से फॉलो करें जैसे आज तक फॉलो करते हुए आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलेज स्टूडेंट और फ्रेशर्स, इनके बीच में सबसे ज्यादा ये मुद्दा बना हुआ है कि लाइक कि हमें ये चीज पढ़नी चाहिए नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है,
उन्हें पता है कि मार्केट में ऐसे टूल्स आते रहते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है मार्केट में किस तरीके के टूल अवेलेबल है और आने वाले क्या है, ठीक है। बट फ्रेशर्स को लगता है कि लाइक कि अगर ये चीज आ गई तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, बट नहीं। देखिए, कॉलेज में अगर आप हैं तो आप कॉलेज के प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं यहां से, राइट। इसको इस तरीके से सोचें आप कि अगर आपको कहीं कॉलेज के किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो वहां से आपको मिल सकता है। आपका अगर कोड का आंसर नहीं मिल रहा तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से सोचें और इस तरीके से इसको लें। बट ऐसे ना सोचें कि नहीं मेरे को तो फुल स्टैक डेवलपर बनना था, ओके, 2023 में, तो मेरे को पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, अब तो ये आ गया तो मैं क्यों पढ़ूं इसके बारे में, जॉब्स नहीं मिलेंगी हमें। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जॉब्स हैं, सारी जॉब्स मिलेंगी, सारे प्रोफाइल्स अभी भी चलेंगी वो जो चलती हुई आ रही है। बट ये है कि एक एज अ टूल इसको यूज करा जाएगा। अब टूल जितनी ज्यादा ये पॉपुलैरिटी होगी इसकी, उतना ज्यादा इसकी डिमांड होगी। अगर पॉपुलर रही, अभी तो ये जस्ट अभी लॉन्च हुई है तो बेटा वर्जन इसका चल रहा है, तो इसलिए ज्यादा इसकी इतनी ज्यादा बात हो रही है। अभी थोड़ा और टाइम बीतने देते हैं, देन उसके बाद आप देखिएगा कितनी कितनी ज्यादा इनकी बातें होती हैं। और ये जो डेटा इनके पास है वो डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं आपके ही सर्च से, राइट। जो आपको चाहिए वही ये प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि लाइक ये पूरा सिनारियो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में। आप इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे, इन्होंने खुद बोला है कि एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, राइट। तो वो एक्यूरेट समटाइम्स आएगा बट समटाइम्स नहीं आएगा, 50-50 खेल्स, ओके। तो वो सारी चीज है। तो अंडर एस्टिमेट मत करो अपनी जो पावर है, आपकी नॉलेज है उन चीजों को, कि जो आज तक करते हुए आ रहे हो उस पर फोकस रखो। ये मत सोचो कि लाइक कि नहीं हमारी प्रोफाइल रिप्लेस हो जाएगी, ओके। तो फोकस करो इस चीजों पे। और यही है मेरी ओपिनियन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लाइक कि चैट जीपीटी के आने से ऐसी कोई प्रोफाइल रिप्लेस नहीं होने वाली और डेवलपर्स की तो जॉब नहीं जाएगी। और जितने भी नए फ्रेशर्स कॉलेज में जो बच्चे हैं उनको अपने जितने भी फ्रंट एंड बैक एंड जो भी टेक्नोलॉजी सीखनी है उन पे फोकस करें और इस तरह की चीजों पे ध्यान दें, इनको यूज करें अपने स्मार्ट वर्क के थ्रू। बट ऐसा ना सोचेंगे लाइक कि इसकी वजह से किसी प्रोफाइल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज क्लियर हो गया होगा कि चैट जीपीटी है क्या और इसका किस तरीके से यूज होगा और हमारी जॉब पे क्या इंपैक्ट होने वाला है या नहीं होने वाला, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर मिल गया होगा। और अगर आंसर मिल गया है तो लाइक करें, शेयर करें और कॉलेज में, स्टूडेंट्स में सबको फैलाएं वीडियो की, जिससे कि सबको आंसर मिल सके कि लाइक एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से इस टूल को यूज करना है, ये सारी चीजें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टिल देन बाय बाय गाइज।